गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो चुकी है। काफ़ी हद तक हमने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी कवर कर ली है। एक दो चैप्टर रहते हुए हैं, तो उनको भी हम अपना कवर कर लेंगे आराम से, ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है, तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारे पॉलिटी के जो हैं 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए। आज हम करेंगे पंचायती राज, जो हमारा 5वां चैप्टर है, ठीक है। देखिए, चैप्टर का नाम भी पंचायती राज है, पंचायती और 5, ठीक है। तो इसमें हम मतलब ग्राम सभा के बारे में जानेंगे। लोग जब अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों को मतलब प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत के लिए क्या योजना बनाई है। मतलब जो नई पंचायत है उसने क्या योजना बनाई है। तो यहाँ से एक बार ये बॉक्स वाला देख लेते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। सभी वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर होते हैं, जो मतलब मतदान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं उनसे, ठीक है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और उसका जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। कौन होता है ग्राम सभा का सदस्य? जो 18 वर्ष का हो या उससे ऊपर, और गांव का मतलब गांव का होना चाहिए, ठीक है। गांव में उसकी जो है मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, वोट लिस्ट में। यहाँ से देखते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया, ठीक है। उसमें एक सेकेंड, ब्यौरा दिया। यह सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ती है। यह जो गांव की सड़क है वो किससे जोड़ती है? मुख्य सड़क से। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास मतलब वो बोलता है, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर तक सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। कौन सी नदी से? सुरू नदी से, ठीक है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी से भर लेते हैं। उससे पानी की आपूर्ति भी हो जाएगी, लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे मतलब जो हैंडपंप लगे हुए हैं उनको और गहरा कर लेते हैं और कुओं को भी हम साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। मतलब इतना तो हम जितना मतलब ज़मीन के नीचे नहीं जाता, उससे ज़्यादा हम जो है उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ग्राम सभा के दूसरे सदस्य अनवर ने तब उसको बताया कि उसने महाराष्ट्र में एक गांव में पानी संरक्षण के लिए मतलब नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरशेड, जल संवर्धन विकास। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी।
सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम एक बार, जो ये बॉक्स दिया है पिंक कलर का। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। यहाँ से भी है ना डिटो ऐसे के एज इट इज, जो एनसीईआरटी है वो क्वेश्चन दे देती है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में मतलब जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वार्ड पंच के नाम से। प्रत्येक जो वार्ड है अपना एक जो प्रतिनिधि चुनता है उसको क्या कहेंगे? वार्ड पंच। इसके साथ पंचायत क्षेत्र लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, जो पंचायत क्षेत्र के लोग हैं वो क्या करते हैं? सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कौन कौन करता है ग्राम पंचायत का गठन? वार्ड और सरपंच मिलकर। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है। ठीक है, सचिव का चुनाव नहीं होता, जो सचिव होता है। ये भी डिटो एज इट इज लाइन आई हुई थी सीटेट में ना, कि जो सचिव है उसका चुनाव होता है या मतलब वोट डालकर उसको चुना जाता है। तो इसका चुनाव नहीं होता, ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सरकार द्वारा नियुक्त कौन होता है? जो ग्राम सभा का सचिव होता है। ठीक है, और जो सरपंच और पंच होते हैं, ठीक है, वो उनको चुना जाता है, लेकिन जो सचिव होता है ग्राम सभा का उसका चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं पंचायत की बैठक बुलाना। ठीक है, सचिव का क्या काम है? ग्राम सभा की बैठक बुलाना। ठीक है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, और जो भी चर्चा व निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा की बैठक बुलाना। एक सेकेंड, ऐसे हम देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक बुलाना और रिकॉर्ड रखना। ठीक है, जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए, इसमें से इस पैराग्राफ में से हमने क्या सीखा है? जो ग्राम पंचायत है वो छोटे छोटे वार्डों में बटी हुई है। ठीक है, और जो प्रत्येक वार्ड है वो अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड के पंच मतलब जो वार्ड का पंच होता है। और इसके साथ जो पंचायत क्षेत्र के लोग हैं वो मिलकर, जो मतलब पंचायत उस वहाँ के लोग हैं वो मिलकर एक साथ क्या चुनते हैं? सरपंच चुनते हैं। और जो वार्ड पंच होता है, जिसको मेंबर हम बोलते हैं, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या करता है? ग्राम सभा का गठन करता है। और जो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता है, वो उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है? बताइए कौन सी समस्या? पानी की समस्या है ना, उनके लिए मतलब हल सुलझाने के लिए बोला जा रहा है। चलिए यहाँ से, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने जो है हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे एक आदमी से कहा कि जो नटवर है उसने तो अभी जो है अपना रंगीन टेलीविज़न खरीदा है हाल ही में। ठीक है, और जो उसके बेटे ने उसके लिए मोटरसाइकिल भी भेजी है, वो गरीब कैसे हो सकता है? गरीबी रेखा में उसका नाम आया हुआ था सूरज, ठीक है, नटवर लाल का। तो जो सूरजमल था वो बैठे हुए अपने पास के आदमी से कह रहा था। सरोज ने सूखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग ही होने चाहिए ना। ओम प्रकाश जो एक मजदूर है उसके पास बिल्कुल जमीन ही नहीं है, कुछ नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पा रहा है, पर उसका नाम तो इस सूची में है ही नहीं। सूखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता है ना कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। मतलब जो नटवर का नाम और बिरजू का नाम हो गया है उसमें गरीबी रेखा वाली लिस्ट में उनका नाम आया है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना कि ये अमीरचंद के दोस्त हैं।
अब अमीरचंद को कौन कौन कुछ कह सकता है, ठीक है, कौन कुछ बोल सकता है, एक बार इधर देख लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने के से रोकती है, जो ग्राम सभा होती है, ठीक है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी रखती है। कौन रखती है बताइए? इस तरह से सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने के में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन निभाती है बताओ? यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड। अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना ही चाहिए। ओम प्रकाश कौन है? जो बहुत गरीब है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच जो है खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा था। जो सूरजमल था वो चुपचाप बैठा हुआ था। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार जो है बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के जो घर है कई बार गया था, पर हर बार वहां पे ताला लगा हुआ था। वह शायद किसी काम के कारण बाहर गया हुआ था, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड। काम की तलाश में बाहर काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, मतलब ओम प्रकाश की जो है पारिवारिक आय कि वो कितना कमाते हैं, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन जिसके पास मतलब ज़मीन भी थी, उसने नया टेलीविज़न भी खरीदा था, मोटरसाइकिल भी थी, उसका नाम सूची में था, तब कोई भी मतलब जानकारी नहीं ली। ग्राम पंचायत, अब हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत की, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में होने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है, ठीक है। मतलब गांव में जो भी विकास, मतलब कुछ भी अगर काम अच्छा करवाना है, नए स्कूल खुलवाने हैं, सड़क बनवानी है, नाले बनवाने हैं, मतलब गांव में जो भी विकास का काम होता है उसका काम कौन करता है? ग्राम पंचायत, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम की स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। मतलब ग्राम सभा इकट्ठी होकर सारी बातें करेंगे आपस में कि क्या ठीक है क्या गलत है, तभी सबकी राय लेने के बाद जो है ग्राम पंचायत है अपना काम करेगी, सबकी स्वीकृति के बाद, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये महाराष्ट्र के 2 पंच हैं जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने मतलब निर्मल पुरस्कार प्राप्त हुआ, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक बार ये पढ़ लेते हैं बॉक्स वाला, ग्राम पंचायत के काम। तो इसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत के जो क्या क्या काम हैं, ठीक है। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण और रखरखाव, मतलब सड़क बनवाना, नालियाँ बनवाना, स्कूल बनवाना, भवन बनवाना, पानी के लिए मतलब पानी की व्यवस्था करना, और जो सार्वजनिक उपयोग हैं, मतलब कहीं भी वो आजकल बना देते हैं ना कि हर कोई वहाँ पे जाके मतलब कोई भी अपना प्रोग्राम कर सकता है, उनका रख रखाव करना, ये किसके काम है? ग्राम पंचायत के। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ठीक है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करवाना, मतलब जो गांव का सरपंच होता है, पंच होते हैं, वो बातें करके कि हमारे गांव में क्या क्या हम योजना लागू कर सकते हैं, ये योजना अगर नहीं आई है तो ये हमारे गांव में भी लागू होनी चाहिए। इन सब की मतलब योजना करना किसका काम है? ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत की आमदनी के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, जो घर और बाजारों पर कर लगाए जाते हैं
उनसे आने वाला जो कर है, उससे मिलने वाली जो राशि है, वो क्या है, उनकी आमदनी का स्रोत है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। ठीक है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, मतलब कोई भी अगर अपनी इच्छा अनुसार दान दे के चला जाता है, वो भी ग्राम पंचायत के मतलब आमदनी का जो स्रोत है। ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े, मतलब गांव में पानी आ सके। ठीक है। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा उनके पास है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। सचिव कौन था? ग्राम सभा का सचिव था। उसकी जो है, उसको नियुक्त नहीं, मतलब उसका चुनाव नहीं होता है। जो सचिव है हमारा, उसका चुनाव नहीं होता है, वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका काम क्या है? जो भी रिकॉर्ड होता है उसको रजिस्टर में दर्ज करना। ठीक है। जो भी बातें होती हैं, सारी चीजें। एक सेकेंड यहाँ। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर की करते हुए कहा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर पर कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत जो है, खंड विकास अधिकारी से बात करेगी, इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है। यहाँ देखते हैं। यहाँ देखें पंचायत के 3 स्तर। तो पंचायत के कौन कौन से स्तर हैं, अब हम आगे देखेंगे। हरदास जो है, गांव की सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी एक सेकेंड ठीक है। यहाँ से देखते हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है, पंचायती राज प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो क्या है? पहला स्तर है, ग्राम पंचायत। ठीक है। जो ग्राम पंचायत है, वो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। पहला स्तर कौन सा हो गया? पहला स्तर हो गया ग्राम पंचायत। एक सेकेंड। जो ग्राम पंचायत है, वह क्या है? पहला स्तर। ठीक है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। जो ग्राम पंचायत होती है, वो ग्राम सभा, जो गांव के लोग होते हैं, जो सभा करते हैं, उनके प्रति जवाबदेही होती है कि उन्होंने क्या 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 काम किए हैं उनके लिए, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को दो स्तरों में होती है। ठीक है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर कौन सा है? विकास खंड। पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत। ठीक है। पहला खंड कौन सा है हमारा? ग्राम पंचायत। और दूसरा स्तर कौन सा है? विकास खंड, जिसे जनपद एक सेकेंड देखिए, यहाँ देखते हैं। पहला स्तर हमारा है ग्राम पंचायत। ठीक है। दूसरा स्तर कौन सा हमारा? विकास खंड, जिसे किसके लिए सीमित किया गया है? जनपद पंचायत या पंचनियत समिति कहते हैं। ठीक है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जो एक पंचायत समिति है, उसको कितनी पंचायत होती हैं? कई। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। जो पंचायत समिति है, उसके ऊपर क्या होती है? जिला परिषद या जिला पंचायत। ठीक है। पंचायत समिति के ऊपर क्या होती है? जिला पंचायत या जिला परिषद। यह तीसरा स्तर होता है। पहला स्तर कौन सा हो गया? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर कौन सा हो गया? विकास खंड। और तीसरा स्तर हमारा जिला परिषद। ठीक है। एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के लिए वितरण की व्यवस्था करती है। ठीक है। यहाँ से देखते हैं। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े
कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये एक एक्टिविटी है। अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करें, उसके काम और जिम्मेदारी पर बातचीत करें। जब आप टीचर बन जाएंगे तभी आपको एक्टिविटी मतलब बच्चों को देनी है, बच्चों को बोलना है ये चीज़ें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर था पंचायती राज, ठीक है, हमारा जो सिविक्स का चैप्टर था पंचायती राज, 5वां अध्याय हमारा था आज, वो हमारा समाप्त होता है। ठीक है, और जो भी अगर आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे हम जब भी क्लास लेंगे तो आपके पास क्लास पहुंच जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी नोट्स तैयार कर रही हूँ, कुछ हद तक हमारे जो नोट्स हैं वो तैयार हैं। जब भी हमारी जो एनसीईआरटी की ये है थ्योरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं नोट्स के माध्यम से आपको करवाऊँगी। ठीक है, तो आप चिंता ना करिए, आपका जो सीटेट है हम 110% इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, जब तक हमारा एग्ज़ाम आएगा हम 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे, और उसके बाद फिर हम अपने जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।